नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी माँ धारी देवी की। दोस्तों जिनका भव्य मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। दोस्तों यहाँ मंदिर माँ काली स्वरूप धारी देवी को समर्पित है और इस मंदिर में दोस्तों देवी की मूर्ति का सिर्फ सिर यानी कि ऊपरी भाग स्थित है। दोस्तों इस मंदिर में देवी के केवल शीश की पूजा की जाती है। दोस्तों देवी की मूर्ति की केवल सिर की पूजा अर्चना की दो पौराणिक दंत कथाएं बहुत प्रसिद्ध है। पहली कथा के अनुसार दोस्तों माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और उनकी सेवा भी करती थी। दोस्तों माँ धारी जब केवल 7 साल की थी तब उनके भाइयों को यह पता लगा कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, जिसके चलते वह माँ धारी के भाई उनसे नफरत करने लगे। दोस्तों वैसे तो उनके भाई पहले से ही यानी कि बचपन से ही उनके सांवले रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे, परंतु माँ धारी के लिए उनके भाई ही सब कुछ थे क्योंकि इनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था। माँ धारी का पालन पोषण उनके भाइयों के ही कंधे पर था। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया माँ धारी देवी के भाई उनके प्रति और नफरत करने लगे। एक समय तो दोस्तों ऐसा आया कि उनके 5 भाइयों की मृत्यु हो गई और उनमें से केवल 2 भाई जो कि शादीशुदा थे वही बचे, जिन्हें दोस्तों ये लगता था कि हमारे 5 भाइयों की मौत माँ धारी के कारण ही हुई है, जिसके चलते वह और बेचैन रहने लगे क्योंकि यह बात उन्हें बचपन से पता थी कि उनकी बहन के ग्रह खराब है अपने भाइयों के लिए। अब बचे हुए दोनों भाइयों को अपनी मृत्यु का डर दोस्तों सताने लगा। दोनों ने विचार विमर्श कर अपनी इकलौती बहन को मारने की साजिश रची, जिसमें दोस्तों उनकी पत्नियों ने भी उनका सहयोग दिया। दोस्तों माँ धारी जब केवल 13 वर्ष की थी यानी कि वह एक कन्या स्वरूप में थी, तब उनके दोनों भाइयों ने मिलकर उनका सर धड़ से अलग कर हत्या कर दी और मृत शरीर को दोस्तों रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों धारी देवी का सर नदी में बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। दोस्तों अगली सुबह जब धारी गांव के तट पर एक व्यक्ति कपड़े धुल रहा था तब उसकी नजर माँ के सर पर पड़ी। उसे लगा कोई कन्या बह रही है। उसने उसे बचाने की सोची, पर पानी का बहाव देखकर वह डर गया और सोचने लगा कि यदि मैं पानी में उतरा तो मैं भी बह जाऊंगा। जब तक वह यह सोच ही रहा था कि कटे हुए सर से यानी कि उस कन्या के कटे हुए सर से आवाज आई कि तू घबरा मत और मुझे बचा। मैं तुझे आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। इन शब्दों को सुनकर व्यक्ति जब कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ और व्यक्ति ने जहाँ जहाँ पैर रखा वहाँ वहाँ दोस्तों सीढ़ी बनती गई। दोस्तों ये सीढ़ियाँ कुछ समय पहले तक भी यहाँ दिखाई देती थी। अब दोस्तों जैसे ही उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को कन्या समझकर उठाया तो वह घबरा गया क्योंकि जिसे वह दोस्तों कन्या समझ रहा था वह केवल मात्र कटा हुआ सर था। वह कुछ समझ ही पाता उससे पहले फिर से उस सर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देवी स्वरूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर के ऊपर स्थापित कर दे। दोस्तों उस व्यक्ति ने वैसा ही किया क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक मृत सिर आवाज दे रहा है, सीढ़ियां बनाकर उसकी सुरक्षा का आश्वासन भी दे रहा है। वह ये सब देखकर समझ गया था कि यह कोई दैवीय शक्ति ही है। दोस्तों जब व्यक्ति ने कटे सिर को एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया तो माँ धारी देवी द्वारा पूरी घटना विस्तार से उस व्यक्ति को बताई गई कि किस प्रकार उनके भाइयों द्वारा उनकी हत्या की गई। पूरी घटनाक्रम बताने के बाद दोस्तों माँ ने एक पिंड रूप धारण कर लिया। तभी से दोस्तों वहाँ पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ कन्या धारी गांव की देवी अथवा धारी देवी के नाम से जानी जाने लगी। दूसरी दंत कथा के अनुसार दोस्तों माँ धारी देवी का मूर्ति का सर यहाँ बहकर आया था और धारी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को माँ ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें नदी से निकालकर स्थापित करने का आदेश दिया था। दोस्तों माँ की इस बात को मानते हुए उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। नदी से मूर्ति निकालकर उसने एक पत्थर में स्थापित की और तभी से वहाँ पूजा अर्चना की जाती। दोस्तों स्थानीय लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातः काल में दोस्तों वह छोटी बच्ची की भांति उनका मुख दिखाई पड़ता है। दोपहर में दोस्तों द्विवती और शाम के समय वह वृद्ध के रूप में दिखाई पड़ती है। दोस्तों माना जाता है कि केदारनाथ जल प्रलय का सीधा संबंध माँ धारी देवी से ही था।
कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश अनुसार श्रीनगर 303 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने हेतु मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तब देवी को अत्यंत क्रोध आया, जिसके चलते दोस्तों केदारनाथ के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आपदा आई, जिसमें मंदिर को छोड़कर दोस्तों सब तबाह हो गया था। दोस्तों आपदा के 2 घंटे पहले तक मौसम बिल्कुल सामान्य था और किसी को भी इस असमय आई प्रलय का ज्ञान भी नहीं था। इससे पहले भी दोस्तों एक स्थानीय राजा द्वारा 1882 के दौरान मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की गई थी। उस समय भी दोस्तों केदारनाथ में भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई थी। दोस्तों पुजारियों के अनुसार मां काली स्वरूप धारी देवी की यह प्रतिमा द्वापर युग से मंदिर में स्थापित है, जो कि बहुत ही शांत मुद्रा में है, जबकि दोस्तों कालसीय मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में दिखने को मिलती है। तो दोस्तों यह थी कहानी उत्तराखंड की प्रसिद्ध देवी मां धारी देवी की, जिन्हें उत्तराखंड के अथवा उत्तराखंड के चारों धाम का रक्षक बताया जाता है। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर भेजें। साथ ही दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।